हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी टीच एक्स वाई जेड में। तो आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है, उनको हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित 52 से शुरू होता है। ठीक है, 52 में क्या बोला है कि भारत का एक क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 53 में बोल रहा है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। ठीक है, जो कार्यपालिका की शक्ति होगी राष्ट्रपति में ही निहित होगी। ठीक है, 54 में बोल रहा है राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, आर्टिकल नंबर 54 में है। ठीक है, 55 में किया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन विधि, मतलब विधि क्या अपनाई जाती है निर्वाचन समय। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 56 पदावधि, मतलब वो कितने दिन तक उनकी अवधि रहेगी। ठीक है, फिर अनुच्छेद नंबर 57 में पुनर्निर्वाचन। ठीक है, पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, नंबर दिया है अनुच्छेद 58 में दिया है योग्यता। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दिया है अनुच्छेद नंबर 59 में दिया है पदों की शक्ति। ठीक है, कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शर्तें लागू होती हैं। ठीक है, पद की शर्तें। ठीक है, नंबर दिया है 60 में कह दे शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। ठीक है, 61 में है महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 62 राष्ट्रपति के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि, मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति बीमार पड़ गया या किसी कारणवश उसकी अपनी कार्य करने में अक्षम है। ठीक है, सक्षम नहीं है, तो उसके स्थान पर जो व्यक्ति बैठाया गया उसकी पदावधि के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 72, ठीक है, क्षमादान के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर क्षमा में क्या है, अनुच्छेद नंबर 72 में क्षमादान से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 74A 74(1) क्या है, 74(1) इसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 80 में क्या है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 108 में क्या है, राष्ट्रपति की का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, 108 में राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन। 111 में क्या है, राष्ट्रपति का वीटो पावर के बारे में वर्णन किया गया है। 111 111 या 111। ठीक है, 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल स्थिति में अध्यादेश जारी करने की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया किसमें, 143 में। 123 में क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। 11 राष्ट्रपति के वीटो पावर। ठीक है, 352 में क्या है कि राष्ट्रपति आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल लगाने की प्रक्रिया। ठीक है, यह आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है 352 में। ठीक है, 356 में क्या दिया है, 356 में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये राष्ट्रीय आपात है। ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, नंबर 1 पे क्या है, 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, 56 4 जोड़ेंगे तो कितना है, 52 से 4 जोड़े 56, 56 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 60 में जोड़ेंगे 60 कितना हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। अब देखते हैं कब कब और किस स्थिति में ये लगता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, कोई वाह्य आक्रमण हो गया। ठीक है, युद्ध हो गया, वाह्य आक्रमण हो गया। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह हो गया। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर आपात। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 356 में राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा राष्ट्रपति
राज्यपाल के विवरण रिपोर्ट के बिना, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा सलाह मिलती है कि इस राज्य की शक्ति भंग है या कोई स्थिति है, तो उस समय राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। वित्तीय आपात, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 360, ठीक है, वित्तीय साख व वित्तीय स्थिरता के खतरा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आपात लिखित सिफारिश पे होगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर, जबकि राष्ट्रपति शासन व वित्तीय आपात मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जा सकता है, ठीक है। अब देता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, पहली बार कब लगा था? केवल 1 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ठीक है। अब देखा जाए तो संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह इसी प्रकार से अनिश्चित काल तक चलता है, ठीक है। दोनों सदनों के अनुमोदन से के बिना 6 माह तक चलता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो पहली बार 2 माह के लिए या 60 दिन के लिए लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 6 माह चलता है, ठीक है, अधिकतम 3 वर्ष तक, 3 वर्ष की अवधि तक, ठीक है। वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो पहली बार 2 माह के लिए वित्तीय आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। और निश्चित काल तक क्यों संविधान स्पष्ट उल्लेखित नहीं है, ठीक है। इसको अनिश्चित काल तक लगाने का कोई संविधान में अनिश्चित काल तक क्यों संविधान स्पष्ट उल्लेखित नहीं है, ठीक है। अनिश्चित काल तक लगाने का संविधान में इसका कोई अनुच्छेद उल्लेखित नहीं है संविधान में इसके बारे में, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके आधार क्या होगा और इसका प्रभाव क्या होगा, ठीक है। नंबर 1, विशेष, अगर राष्ट्रपति आपात का देखा जाए तो विशेष बहुमत के द्वारा ही लगेगा। विशेष बहुमत से मौलिक अधिकारों तथा इसमें अनुच्छेद 21 और 20 द्वारा पदाधिकार को छोड़ना पड़ेगा। जैसे जो हम लोग का 20 है और 21 अनुच्छेद में जो अधिकार है, राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति में ये हमसे छीन लिया जाता है, ठीक है। ये हम लोग के पास नहीं रहता, सरकार के पास चला जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में देखा जाए तो साधारण बहुमत से भी हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, कोई प्रभाव मौलिक अधिकार पर नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें अगर राष्ट्रीय आपात में देखा जाए तो 20 और 21 को छीना जाता है, जबकि राष्ट्रपति शासन में कोई मौलिक अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। वित्तीय आपात साधारण बहुमत से अनुमोदन से हो सकता है और कोई प्रभाव मौलिक अधिकारों पर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्षमादान, ठीक है। क्षमादान सबसे बड़ा रूप होता है, ठीक है, लघुकरण या मृत्यु के क्रियान्वयन को रोक देना, ठीक है, फिर विराम कर देना या परिहार कर देना, ठीक है। इसके बारे में आगे पूरा अध्ययन से दिया है। नंबर दिया है क्षमादान, अपराधी को सजा मुक्त कर देना, ठीक है। नंबर 1 है अपराधी को सजा मुक्त कर देना, या यह दंड के प्रकार को बदलकर हल्के दंड के रूप में देना, ठीक है, या दंड की मात्रा को कम कर देना, या मानवीय तथ्य के आधार पर उसे क्षमा देना, ठीक है। इसमें 4 प्रकार के वर्णन किए गए। पहला, कोई अपराध किया है तो सजा को मुक्त कर देना, राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ हैं, ठीक है। यह दंड की प्रकार को बदलकर हल्के प्रकार के दंड देना, ठीक है, ये भी कर सकता है। परिहार का मतलब कि दंड की मात्रा को कम कर देना, ठीक है, या विराम कर दिया है, मानवीय तथ्य के आधार पर क्षमादान दे देना, ठीक है। अब देखते हैं वीटो पावर। वीटो का अर्थ क्या है, उदाहरण समझते हैं, ठीक है। निरपेक्ष या अत्यंतिक वीटो, ऐसा वीटो जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऐसा वीटो जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक बार कर दिया तो कह दिया इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ये कहाँ लागू है, ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है। विशेषित वीटो, ठीक है, विशेषित वीटो में ऐसा वीटो जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, इसे विशेषित वीटो कहते हैं, जिसे यूएसए हो गया, यूएसए। देख लेते हैं निलंबनकारी वीटो, ऐसा वीटो होता है जिसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। ये कहाँ लागू है, फ्रांस में, ठीक है। जेबी वीटो, ठीक है, जेबी वीटो भारत के डाकघर संशोधन विधेयक, जब राष्ट्रपति किसी विषय पर निर्णय लेने में निलंबन करके या व्यवहार में उसे लागू होने से रोक देता है तो इसे जेबी वीटो कहते हैं, ठीक है, जेबी वीटो कहते हैं। यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा लाया जा सकता है, ठीक है।
अब देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति का वीटो है, ठीक है, उसके बारे में कह दिया निरपेक्ष वीटो, ठीक है। ये शब्द हमारे संविधान में नहीं है, ठीक है। निलंबनकारी वीटो या जेबी वीटो।